अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज का हमारा मौजू है स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि एक्सपेक्टेड है 29 जनवरी 2024 को आने की। तो इसमें डिस्काउंट रेट क्या रहेंगे, क्या सूरत हाल होगी, उसके सिलसिले में मुस्तफ़ा साहब जो है आपको डिटेल से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अब जैसे खालिद साहब ने तस्करा कर दिया कि आज हम अपनी मौजू है जो है हमारा आज है आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 29 जनवरी 2024 को आएगी। इसमें डिस्काउंट रेट बरकरार रहेगा या इसमें कुछ कमी की जाएगी, इस बारे में आज हम आपसे तफसील डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि अभी जो हाल ही में टी बिल्स का ऑक्शन हुआ है जो कि 24 जनवरी 2024 को हुआ है, और इससे पहले वाला जो ऑप्शन हुआ था वो 10 जनवरी 2024 को हुआ था। तो इसमें जो रेट्स हैं वो आपके काफी गिरे हैं, तो मैं उसको एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो 3 मंथ के टी बिल ऑप्शन जो हुआ है 24 जनवरी को, इसमें अब रेट हो गए हैं 20.49%, जो कि इससे पहले रेट थे 20.99%, यानी कि इसमें 50 बेसिक पॉइंट की रिडक्शन हुई है। इसके बाद हम 6 मंथ पे आते हैं, तो 6 मंथ में अब जो रेट हो गए हैं 24 जनवरी को वो हो गए 20.40%, जो कि इससे पहले थे 20.96%, यानी कि इसमें भी 56 पॉइंट्स की रिडक्शन हुई है। और इसके बाद हम आते हैं 12 मंथ्स के ऊपर, तो अब उसका जो नया रेट आया है 24 तारीख को जो टी बिल की ऑप्शन हुई है उसमें 20.2298% हो गया है, जो कि इससे पहले था 20.8449%, यानी कि 62 बेसिक पॉइंट्स की इसमें भी रिडक्शन हुई है। सबसे ज्यादा रिडक्शन 12 मंथ्स के टी बिल के ऑप्शन में हुई है। अच्छा, अब इसके साथ साथ काइबर के रेट्स भी खासे डिक्रीज हुए हैं। 25 तारीख के मैं आपको काइबर के रेट्स को कंपेयर कर रहा हूँ 24 तारीख से, तो इसमें भी 24 और 25 में जो एक दिन का चेंज आया है वो भी आपको मैं बता दूं। 3 मंथ के काइबर में जो चेंज आया है वो 15 बेसिक पॉइंट्स का आया है। 6 मंथ के काइबर में जो चेंज आया है वो 20 बेसिक पॉइंट्स का आया है। 9 मंथ के काइबर में जो चेंज आया है वो 21 बेसिक पॉइंट्स का आया है। और 1 ईयर के काइबर में जो चेंज आया है वो 18 बेसिक पॉइंट्स का आया है। ये मैं आपको 1 डे चेंज बता रहा हूँ, 24 जनवरी से 25 जनवरी का चेंज। अच्छा, इसके साथ साथ नेशनल सेविंग सेंटर ने भी अपने रेट जो अभी ये 26 जनवरी से उसको भी रिड्यूस कर दिए हैं। तो मैं उसमें भी बताना चलूं, जो उनका 1 ईयर का रेट जो था, जो इससे पहले उनका रेट था 1 ईयर के टर्म सर्टिफिकेट के ऊपर, वो था 20.80%, जो कि रिड्यूस करके 20.34% कर दिया गया है। यानी नेशनल सेविंग सेंटर के 1 ईयर के जो टर्म डिपॉजिट स्कीम्स हैं उसमें भी 46 बेसिक पॉइंट की कमी की गई है। इसके साथ साथ उनकी जो इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी खासी कमी की गई है। उसमें भी सबसे ज़्यादा कमी जो की गई है वो 1 साल का जो उनका सेविंग अकाउंट है इस्लामिक का, सीटा जिसको कहती है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, उसमें जो पहले रेट था वो था 21.37%, जो कि अब रिड्यूस करके कर दिया गया है 18.54%, यानी कि इसमें भी आपके 283 बेसिक पॉइंट यानी कि 2.83% की कमी की गई है। ये सारे रेट्स बताने का मेरा मकसद ये था कि आजकल जो रेट्स चल रहे हैं वो तकरीबन, अगर इन सबका मैं एवरेज देखूं तो वो तकरीबन आपके 20.5% या 20% के करीब आ गए हैं। अगर मैं आपके टी बिल्स का भी देखूं तो 12 मंथ्स का जो रेट है वो 20.229 पे तकरीबन आ गया है। अच्छा, अब आपके अगर मैं काइबर का भी रेट देखूं तो वो भी अगर 1 साल का है तो वो 20.84% पे आ गया है। और आपका जैसे नेशनल सेविंग का जो 1 साल का रेट है वो 20.34% पे आ गया है। और इस्लामिक का देखूं तो 18.54% पे आ गया है। तो ये सब तकरीबन आपके 20.25 के अराउंड आ गए रेट। और हमारा रेट जो डिस्काउंट रेट चल रहा है वो इस वक्त तकरीबन 22% चल रहा है। अच्छा, अब मैं इसके साथ साथ आपको इन्फ्लेशन के बारे में बता दूं। दिसंबर की जो इन्फ्लेशन का परसेंटेज आया है वो तकरीबन आया है 29.7%, जो कि इन्फ्लेशन में तो कोई कमी नहीं हुई है। पिछले जो हमारा दिसंबर से पहले जो फिगर था नवंबर का, वो था 29.2 का। तो तकरीबन इन्फ्लेशन तो आपकी अराउंड वहीं की वहीं रही है, मगर बाकी रेट्स को देखते हुए
जिसमें खासी कमी हो गई है। तो अब वो आपका डिस्काउंट रेट है 22% का, और ये आ गए हैं तकरीबन रेट आपके 20.25%। अगर इन सबको हम एवरेज एक तरह से कर लें, तो अब जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है जो कि 29 जनवरी को आएगी, तो जनरली लोगों की राय यही है कि इसमें कुछ चेंज जरूर आएगा। इसमें रेट कुछ डिक्रीज होंगे जो कि बेस कर रहे हैं इन तमाम रेट्स के। अब जो ऑप्शन 24 जनवरी को हुआ है उसमें भी आपकी जब रेट्स गिरा दिए गए हैं, तो 24 जनवरी के बाद जो अब 29 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, और नेशनल सेविंग ने आपकी 26 तारीख को ये रेट गिराए गए, तो उनको देखते हुए तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि आधे % का यानी कि 50 बेसिक पॉइंट का तो रेट में कमी आ सकती है। मगर अगर आप इन्फ्लेशन के रेट को देखें जो कि 29.7% को है, बरकरार है, उसको देखते हुए लगता है शायद मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज ना भी आए। तो इस वक्त दोनों राय लोगों की है कि शायद कुछ की राय यही है कि 50 बेसिक पॉइंट्स की कमी आ जाएगी, और कुछ की राय है कि ये बरकरार रहेगा। हमारी अपनी, अगर मैं अपनी जाती मेरी ओपिनियन यही है कि शायद थोड़ा सा रेट में रिडक्शन आएगा जो कि अराउंड जो कि 50 बेसिक पॉइंट के अराउंड ही होगा। अच्छा, ये एक हमारा तज्जिया है, हमारी अपनी एक जो कैलकुलेशंस हैं वो इसकी बेसिस के ऊपर है। तो अब बाकी मार्केट का दोनों तरफ से ओपिनियंस आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि कमी होगी, कुछ कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट रेट रहेगा। तो आप लोग अपनी जो भी प्लानिंग है 2024 को, जैसा कि आपको पता है कि जो स्टेट बैंक ने रेट दिया था कि इन्फ्लेशन का रेट जो रहेगा वो 20% से लेके 22% तक हो सकता है। तो अब इन्फ्लेशन रेट भी नीचे शायद 24 में आएंगे, और ये रेट बाजार पहले ही रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो आप अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है आने वाले महीनों में जो भी रेट्स की कमी तो लग रही है, तो इसको देखते हुए आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मशवरा करें कि उनको आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप लोग बेहतर अपना डिसीजन ले सकें। इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।